जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सबका इस दिव्य श्री कृष्ण यात्रा में हार्दिक स्वागत है। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इन शब्दों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी अनंत कृपा बनी रहे, उनके घरों में सुख, शांति और प्रेम का वास हो और हर कठिनाई आपके नाम के स्मरण मात्र से दूर हो जाए। तो आइए बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी को दुख देकर अपने लिए खुशी मांगते हो तो वह खुशी कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन जब तुम किसी को एक पल की भी सच्ची खुशी देते हो तो ईश्वर तुम्हें अनगिनत सुख प्रदान करते हैं। हे अर्जुन, जैसे माली रोज पौधे को पानी देता है मगर फूल तभी खिलते हैं जब ऋतु का समय आता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का फल भी समय पर ही मिलेगा। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि जो धैर्यवान है वही जीवन में विजयी होता है। जीवन की सच्चाई बहुत सरल है। जिस तराजू पर तुम दूसरों को तौलते हो, एक बार उसी तराजू पर खुद बैठकर देखो। अहंकार का बोझ बहुत भारी होता है। जब शरीर बीमार हो तो थोड़ी देर की परेशानी होती है, लेकिन जब नीयत बीमार हो जाए तो पूरी जिंदगी असंतोष से भर जाती है। दोस्तों, कृष्ण का संदेश, कभी उदास मत होना ये सोचकर कि मेहनत तुम्हारी है और नाम किसी और का हो रहा है। याद रखो, दिया जलता है पर रोशनी का श्रेय दीवार को मिलता है। फिर भी दिया जलना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका धर्म है प्रकाश देना। इसीलिए प्रिय भक्तों, हर दिन भक्ति और कर्म में मन लगाइए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनके साथ हूं जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं, जो हार नहीं मानते और जो हर परिस्थिति में राधे कृष्ण कहते हुए मुस्कुराते हैं। याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनके साथ हूं जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं, जो हार नहीं मानते और जो हर परिस्थिति में राधे कृष्ण कहते हुए मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी अपने आप को किसी का आदी मत बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारी खुशी किसी और की फुर्सत या मूड पर निर्भर हो जाती है, तब तुम अपने ही सुख के कैदी बन जाते हो। अहंकार और घमंड कोई ताकत नहीं, बल्कि मानसिक बीमारी है। इसका इलाज न दवा करती है न समझाइश, इसका इलाज सिर्फ कुदरत और समय करते हैं। याद रखो, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से भगवान खुश नहीं होते, वे तो केवल तुम्हारी नीयत देखते हैं। सच्चा धनवान वही है जिसके पास अच्छे विचार, सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार है, क्योंकि पैसा इंसान को सुविधा दे सकता है पर सम्मान नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, लोगों का मुंह बंद कराने से बेहतर है अपने कान बंद करना सीखो। जब तुम आलोचनाओं से ऊपर उठ जाओगे, तब जीवन में शांति स्वयं चलकर आएगी। वाणी का महत्व समझो। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले का शहर भी सूना रहता है। घर केवल दीवारों से नहीं बनता, वो प्रेम, समझदारी और सहनशीलता से बनता है। श्री कृष्ण का उपदेश, दूसरे को कष्ट देकर पाया गया सुख कभी टिकता नहीं, क्योंकि अधर्म से प्राप्त सुख अपने साथ विनाश का बीज लेकर आता है। जीवन में कभी कभी अपनी बुराइयां सुनना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो केवल तारीफ सुनता है वह बढ़ना छोड़ देता है। यदि दर्द मिला है तो दवा भी अवश्य मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक श्री कृष्ण स्वयं है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, प्रशंसा जितनी करनी हो कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान और उधार दोनों अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटते हैं। आज का संदेश, तुम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान के कर्मों से भविष्य को, जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करना, क्योंकि वे अनजाने में यह स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, हमारे मन को ऐसा बना दो कि हम दूसरों की अच्छाई देखें, अपनी गलतियां सुधारें और हर परिस्थिति में आपका नाम लेते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सच्चे मन से खुश रहना चाहते हो तो इन 5 चीजों को आज ही छोड़ दो। एक, सबको खुश करने की कोशिश करना, क्योंकि जो सबको खुश करने निकलता है वह अंत में खुद ही दुखी रह जाता है। 2, दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना। उम्मीद वहीं रखो जहां भरोसा हो, वरना निराशा निश्चित है। 3, अतीत में जीना। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, इसलिए वर्तमान में जीना ही सच्ची बुद्धि है। 4, अपने आप को किसी से कम समझना। तुम ईश्वर की अनोखी रचना हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं।
5 बहुत ज्यादा सोचना। चिंता उस झूले की तरह है जो हिलाता बहुत है पर आगे बढ़ाता नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, चलना सीखो, क्योंकि रुकने वाले मंजिल नहीं पाते। जैसे हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह समय भी स्थिर नहीं रहता। यदि आज समय खराब है तो चिंता मत करो, क्योंकि समय बदलेगा ही, और जब बदलेगा तो पहचान भी बदल जाएगी। याद रखो, अगर बुरे लोग समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाले को महाभारत नहीं देखनी पड़ती। ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह केवल समय को परखता है। जितना इंतजार वह तुमसे करवा रहा है, समय आने पर उतना ही देगा कि संभाल नहीं पाओगे। श्री कृष्ण का प्रेम भरा उपदेश। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। असफल लोग 2 बातें जरूर कहते हैं, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। पर सत्य यह है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हर हाल में कर्म करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ सबसे बड़ा बलवान है। एक सुंदर उदाहरण, चंदन का वृक्ष संसार में अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उसी पर सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं। इसलिए बाहरी मिठास देखकर कभी भी किसी के हृदय की सच्चाई का अंदाजा मत लगाओ। श्री कृष्ण का उपदेश, यदि तुम्हारे जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे नाथ, हमें इतना विवेक दो कि हम बुरे समय में धैर्य रखें, अच्छे समय में विनम्र रहें और हर परिस्थिति में आपका नाम स्मरण करते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही मन शांत और जीवन सुखी रहेगा। समय अवश्य आता है, पर सही समय पर ही आता है। इसलिए अधीर मत बनो, सब्र रखो, क्योंकि समय जब पलटेगा तो सब कुछ बदल देगा। जो लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते वो अक्सर तुमसे नफरत करने लगते हैं, लेकिन याद रखना, जिससे लोग ईर्ष्या करते हैं वही वास्तव में कुछ करने की क्षमता रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख लोगों से विवाद मत करो, क्योंकि बुद्धिहीनों से बहस करने पर ज्ञान नहीं, केवल समय और सम्मान खोया जाता है। इसलिए जहां तर्क का मूल्य ना हो, वहां मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर है। जीवन का सार, गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार, बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। कृष्ण स्मरण कर कहते हैं, जहां जिसका दाना होता है समय वहीं उसे पहुंचा देता है। कोई किसी के भाग्य का अन्न नहीं खा सकता। दुनिया में रिश्ते टूटते हैं केवल 2 कारणों से। एक गलतफहमी से, जब बिना समझे निर्णय ले लिया जाता है। 2 अभिमान से, जब मैं का अहंकार हमको तोड़ देता है। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, पर यह जरूरी नहीं कि वह रास्ता सही हो। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन सबसे उपजाऊ भूमि है, जो कुछ भी वहां बोओगे तो बढ़ेगा अवश्य, चाहे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इसीलिए मन में सकारात्मकता के बीज बो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का फल तय करेंगे। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। इसलिए आलोचना से मत घबराओ, वह इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। गुस्सा किसी और की गलती की सजा खुद को देने जैसा है। जब मन पर नियंत्रण नहीं होता, तब गुस्सा आत्मा को कमजोर कर देता है। यदि अपमान और तिरस्कार बार बार अपने ही करें, तो वहां से दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से चलता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही उसका भाग्य होगा। जो बोया है वही लौट कर आएगा, यही सृष्टि का नियम है। और याद रखो प्रिय भक्तों, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन हर बार हमें कुछ न कुछ सिखा जाती है। जय श्री राधे कृष्ण। हे नंदलाल, हमें इतनी बुद्धि दो कि हम दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दें और हर पल आपकी कृपा में जीना सीखें।